मनीषा के साथ बहुत बड़ा गेम खेलने की साजिश की जा रही है। अब मनीषा कुछ भी करेगी और सचिन के साथ कुछ भी होगा तो उसका ब्लेम पूरे के पूरे मनीषा के ऊपर थोपा जाएगा, क्योंकि मनीषा अब सचिन को छोड़कर चली गई है और सचिन भी यही चाहता था कि किसी तरीके से मुझे वो फुल ऑन स्पेस मिले, मुझे पूरी आज़ादी मिले, मैं अपने मन का कर सकूं। यहाँ पे मनीषा के लिए बहुत बड़ा प्लानिंग की गई है। जिस तरीके से जगत दीदी सचिन की ज़िंदगी में घुसी हुई है, जैसे लग रहा है कि वो शपथ ले रखी है कि मैं उसको बर्बाद करके ही मानूंगी। दोस्तों, एक तरफ सचिन मनीषा को ब्लॉक कर रहा है और दूसरे तरफ जगत दीदी रोमांटिक रील डाल रही है। और साथ ही साथ जगत दीदी बोली है कि मेरे लिए स्पेशल बॉलीवुड वाले थोड़ी ने गाना बनाएंगे, जो मेरे लिए स्पेशल है कि मेरा मूड क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो हिसाब से। तो जगत दीदी के मैं यहाँ पे बता दूं कि जो रोमांटिक गाने के साथ साथ आप एक बेटी की माँ हैं, तो आप अपने बच्चे के साथ भी स्टेटस डाल सकती हैं, लगा सकती हैं। रोमांस 40 साल की उम्र में रोमांस करने की क्या ज़रूरत है? आपको इतना प्यार उमड़ रहा है, एक तरफ आपके वजह से जब पता है कि मेरे वजह से एक तरफ पति पत्नी का रिश्ता बर्बाद हो रहा है, तो इस तरीके की वीडियो डालने की क्या ज़रूरत है? इस तरीके के स्टेटस लगाने की क्या ज़रूरत है? जगत दीदी अपना इंस्टाग्राम पे 2-3 इंस्टा चैनल है जगत दीदी का, सब में रोमांटिक सॉन्ग लगा रखी है। और साथ ही साथ अपना वाईटी चैनल पे भी रोमांटिक सॉन्ग ही लगा रखी है। तो यहाँ पे रोमांटिक और लव सॉन्ग लगाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे मनीषा बोल रही है कि बातें हो रही है, मगर वो कन्फर्म नहीं है। लाइव में आके किसी के लाइव में आके बोलती है, जब पूछा जाता है कि क्या बातें हो रही है जगत दीदी से आपके हस्बैंड का, तो बोलती है कि मुझे लग रहा है। अब बताओ, जब खुद ही मनीषा कन्फर्म नहीं होगी, वो खुद ही इतना कंफ्यूज रहती है, फिर सामने वाला पर्सन कैसे इसको हेल्प कर सकता है? आप सब बोलते हो ना कि दीदी मनीषा को हेल्प करो हेल्प करो हेल्प करो, तो किस तरीके का हेल्प इसको किया जाए? क्योंकि हेल्प से पहले वो खुद ही अपने आप को स्टेबल करेगी, खुद ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगी, तभी सामने वाला पर्सन जो है उसको हेल्प कर सकता है। मगर किस तरीके की हेल्प करे? यहाँ पे एक ह्यूमर्स फैलाया जाता है कि मनीषा के साथ मार पिटाई हुई है, तो फिर भी मनीषा बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बाद में मनीषा खुद ही बोलती है कि मेरे पास सबूत पे सबूत है, मैं एक एक चीज़ें सामने लेके आऊँगी। फिर बाद में बोलती है कि मैं अब इस चीज़ पे मैं कुछ बात ही नहीं करूँगी। क्यों भाई? जब मनीषा खुद ही कंफ्यूज है। ये 2 साल से इसके रिश्ते में दरार पड़ा हुआ है, और सिर्फ मनीषा ही नहीं, काफ़ी सारे क्रिएटर जानते हैं। जगत दीदी को बहुत सारे लोगों ने टोका भी है कि इसके लाइफ से निकल जाओ, ये दोनों पति पत्नी की ज़िंदगी में मत घुसो, ये दोनों पति पत्नी की ज़िंदगी को नरक मत बनाओ। मगर फिर भी जगत दीदी ने नहीं सुना। फिर भी मनीषा से जब भी कोई क्रिएटर आके सामने कुछ बात रखने की कोशिश करती है, वहाँ पे मनीषा फिर से पैर खिसका लेती है, पीछे हो जाती है। तो क्यों भाई? आपके घर में आग लगा हुआ है, आपका घर उजड़ रहा है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, आपका पति आशिक आवारा पागल हो रहा है, तो पहले तो पुख्ता सबूत आप खुद दोगी ना कि मेरा पति सच में जगत दीदी से बात करता है या नहीं करता है। दूसरा कोई कैसे पता लगेगा? दूसरा कोई अगर बोल भी दे, वैसे पूरा हमें विश्वास है कि जगत दीदी से बातें हो रही है, मगर जब रिएक्शन चैनल वाले बोल भी दें कि बातें हो रही है और कल को वो खुद ही आके बोल दे कि रिएक्शन चैनल वाले ही ये सब हेट फैला रहे हैं, इस तरीके के ह्यूमर्स फैला रहे हैं, तो सारा मतलब चीज़ें तो रिएक्शन चैनल वाले के सर पे जाके फोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि मनीषा, तुम अपने पति का मोबाइल चेक करो। अगर मोबाइल में पासवर्ड लगाता है तो तुम इसके ऊपर निगरानी रखो, ठीक है, किसी न किसी तरीके से, क्योंकि इतना बड़ा घर है। तुम कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करो, सीसीटीवी कैमरा लगवाओ या कुछ भी ऐसा कुछ लगवाओ जिससे तुम एक एक एक्टिविटी पे अपने पति के ऊपर नज़र रख सकती हो। मगर साथ ही साथ अगर वहाँ से भी तुम्हारा राज नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ भी क्या करूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर सीधे जाओ कंप्लेन करो, क्योंकि किसी का हक नहीं है किसी का ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। ज़िंदगी एक ही बार मिलता है और सबको हक है ज़िंदगी जीने के लिए। मगर तुम बिना विश्वास के, बिना प्रूफ के सामने वाली को कैसे बोल सकती हो कि इसी की वजह से मेरा पति हमसे बात नहीं कर रहा है, मेरा पति इसी की वजह से मुझे ब्लॉक कर दिया? क्यों?
हो सकता है तुम गांव जा रही हो, तुम इसको छोड़ के चली गई, उस वजह से वो गुस्से में आके तुम्हें ब्लॉक कर दिया। हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब बोलते हो कि दीदी मनीषा को सपोर्ट करो सपोर्ट करो सपोर्ट करो। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि मनीषा को किस तरीके का सपोर्ट करें। मनीषा स्टेटस कल डाली है, एक वीडियो भी डाली है 9.5 मिनट का, और अप्सरा आंटी के चैनल पे वीडियो आया है जिसमें अप्सरा आंटी मनीषा को लेकर सिवान चली गई है। सिवान जाएगी मनीषा या अपने मैके जाएगी, यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो अपने मैके ही जाएगी। मगर साथ ही साथ पूजा का भी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में एडमिट है। और साथ ही साथ पूरे घर का पूरा वातावरण जो है बहुत ही अजीबोगरीब हो गया है, मतलब कहीं पे भी शांति नहीं है। साथ ही साथ मनीषा एक स्टेटस डालती है इंस्टाग्राम पे कि एक औरत दूसरे औरत का घर बर्बाद कर रही है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक औरत दूसरे का घर बर्बाद करके अपना घर बसा सके वो और खुश रह सके। वो कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रह सकती। इस तरीके का स्टेटस लगाई है। मेरा ही पति से मुझे ही ब्लॉक करवा दिया गया है और स्टेटस लगा के एक दूसरे को फीलिंग बताया जा रहा है। तो यहाँ पे मनीषा को मैं बोलना चाहूँगी कि मनीषा, पहले तुम खुद स्ट्रांग हो, क्योंकि दूसरे को इल्ज़ाम तुम शुरू से ही लगाते आ रही हो। जब तुम कन्फर्म थी कि मेरा पति जो है जगह दीदी से अफेयर कर रहा है, अफेयर में है, बातचीत कर रहा है, हद से ज़्यादा बातें कर रहा है, जो टाइम मुझे देना चाहिए वो टाइम किसी और को दे रहा है, या मोबाइल में एक्टिव हो रहा है, तो तुम पहले ही तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए। मगर तुम हमेशा पीछे रहती हो। इतना कंफ्यूज क्यों हो? जब तुम खुद ही खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाओगी तो सामने वाला कोई भी तुम्हें कैसे सपोर्ट कर सकता है? तुम्हारा पति तुम्हें 2 साल से चीट कर रहा है, तुम्हारी शादी का 5 साल हो गया है, अभी तक तुम्हारा एक बच्चा नहीं हुआ है, या और तो काफ़ी थोड़ा सा मतलब दिक्कत मतलब सामने से दिख रहा है कि मनीषा सारी कमियां तुम में ही दिख रही है। अगर ऐसी कुछ बातें हैं कि तुम्हारा पति तुम्हें मतलब इग्नोर कर रहा है, तुमसे बातें नहीं कर रहा है, और सब कुछ सामने आ गया है कि जगत दीदी का अफेयर 100% सच है। साथ ही साथ यहाँ पे सरिता जेठू भी तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ बोलने के लिए आगे आई थी, मगर तुम ही अपना पैर पीछे घिसका लिया। तो क्यों ऐसा क्यों कर रही हो? जब तुम्हें कंफर्म नहीं था मनीषा, तो तुम्हें लग रहा था कि चलो मतलब ठीक है, क्या पता मुझे कोई सबूत नहीं है, इसलिए अगर मैं कुछ बोलूँ तो मुझे गलत साबित कर दिया जाएगा। मगर अब तो पूरा सबूत आ गया ना। अब तो तुम्हारा पूरा क्लीन चिट आ गया जगत दीदी और तुम्हारे पति का कि ये दोनों का अफेयर है और था। और अभी भी तुम बोल रही हो कि बातें हो रही है, और एक ह्यूमस फैला था कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ मारपीट किया है, तो तुम बोल रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा पति मारपीट नहीं करता है। साथ ही साथ तुम्हारी सासू माँ यानी अप्सरा आंटी भी आके बोलती है कि सचिन का ऐसा कोई आदत नहीं है, अगर उसे गुस्सा आता है तो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है, साथ ही साथ वो खाना छोड़ देता है, मगर कभी भी औरतों को ऊपर हाथ नहीं उठाता है, कभी भी अब मनीषा के ऊपर हाथ नहीं उठाया। इस तरीके की बातें क्लियर कर दिया। मगर यहाँ पे बातें हो रही है कि मनीषा, जब तुम्हें सब कुछ कंफर्म हो गया, सब कुछ तुम्हें पता है, सब कुछ तुम्हारे आंखों के सामने हो रही है, फिर तुम क्यों हाथ पे हाथ धर के बैठी हो? क्यों हाथ पे हाथ धर के बैठी हो? अभी मनीषा 2 दिन पहले बोल रही थी कि मुझे सब लोग मेरा मनीषा की दुनिया पे मेरा जीमेल आईडी है, उस पे जितने भी सबूत हैं मुझे सब ईमेल जीमेल करो। तो अभी मनीषा आज की वीडियो, कल की जो वीडियो आई थी जिसमें बोल रही है मनीषा कि मुझे खुद को पता नहीं है कि मेरा कौन सा चैनल है और कब मेरे पास से छिन जाएगा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। तो मनीषा, सब जब तुम पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं कि मनीषा हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, फिर तुम बोलती हो कि मेरे पास सबूत आ गए हैं, बहुत सारे सबूत हैं, मैं अब एक एक चीज़ सामने लाऊंगी। फिर दूसरे दिन आके बोलती हो कि मैं इस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करूँगी। जब तुम खुद ही बात नहीं करोगी तो सामने वाला अगर कोई रिएक्शन चैनल वाले तुम्हें सपोर्ट में कुछ ऐसा कुछ बोल देते हैं, फिर तुम रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर ही भड़क जाती हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरीके की गलतफहमी मत फैलाओ, इस तरीके की चीज़ें मत फैलाओ जो है ही नहीं हकीकत में।
तुम्हारा पति तुम्हें चीट कर रहा है, तुम्हें एक्शन लेना चाहिए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन जाके करवाना चाहिए। तुम बोलती हो कि अभी भी जगत दीदी बात करती है, जगत दीदी से बातें होती है मिस्टर सचिन का, और ना इधर से ब्लॉक किया गया है ना ही उधर से ब्लॉक किया गया है। तो तुम कैसे बोल सकती हो मनीषा कि ना इधर से ब्लॉक किया गया है ना ही उधर से ब्लॉक किया गया है और बातें होती है? क्योंकि जब तुमसे प्रूफ मांगा जाता है तो तुम बोलती हो कि मुझे ऐसा ही लग रहा था। अब लग रहा था से काम नहीं चलेगा बेटा, लग रहा था से काम नहीं चलेगा। तुम्हें हर एक चीज़ का प्रूफ रखना चाहिए। जब तुम कानून के पास जाओगी, लीगल एक्शन लोगी, तो कानून मुंह से कुछ नहीं सुनता, मुंह से तो सुनता है मगर 10% सुनेगा, मगर 90% तुम्हें सबूत दिखाना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि तुम शुरू से ही अपना पैर पीछे बढ़ा रही हो। अब तुम ब्लेम डाल रही हो ये जगत दीदी के ऊपर कि तीसरे पर्सन ये औरत की वजह से मेरा पति मुझे ब्लॉक कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया है, इंस्टाग्राम से ही ब्लॉक कर दिया है। जब मैंने जाके चेक किया तो मनीषा के चैनल से कि सचिन का चैनल फॉलो है कि नहीं है, तो मनीषा के फॉलोवर में मुझे सचिन नहीं दिखा। तो हो सकता है सचिन मनीषा को ब्लॉक कर दिया है, अनफॉलो करने की बजाय ब्लॉक ही कर दिया है। ब्लॉक करने से ना सचिन का कोई स्टेटस देख पाएगी मनीषा, ठीक है? अगर मनीषा भी ब्लॉक कर देती है तो ना ही मनीषा का स्टेटस देख पाएगा सचिन। तो यहाँ पे सचिन यही तो चाहता है, और साथ ही साथ तुम सचिन को छोड़कर चली गई हो इस अवस्था में, इस हालत में। ठीक है, तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं है मगर एक छत के नीचे तो रह रही हो ना। कम से कम नजरें तो तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है ना सचिन का, तो दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठा रहता है कि मेरी बीवी है। भले तुमसे बातें करे ना करे कुछ भी हो, मगर अगर तुम इसके इर्द गिर्द घूमते रहोगी तो उसके माइंड में ये चीज़ें बैठी रहेगी कि मेरी बीवी है। क्योंकि वो तो यही चाहता है ना कि किसी तरीके से मनीषा मुझे डिवोर्स दे दे, किसी तरीके से हमसे अलग हो जाए, कहीं चली जाए। मुझे एकदम पूरा फुल स्पेस चाहिए जिससे मैं अपने मन की कर सकूं। तो तुम वही कर रही हो जो सचिन चाह रहा है, तुम वही कर रही हो। एक तरफ से जगत दीदी का रोमांटिक सॉन्ग पे स्टेटस आ रहा है और साथ ही साथ मनीषा अपने स्टेटस में लिखती है कि ये औरत मुझे ख़त्म करके ही मानेगी। तो तुम ख़त्म क्यों होना चाह रही हो मनीषा? तुम उसको ख़त्म कर दो ना, तुम उसी को ख़त्म कर दो। तो तुम खुद ही आग लगाकर दूसरे को बोलती हो कि तुम भी और आके आग लगाओ, क्योंकि तुम्हारे घर में आग लगा हुआ है ऑटोमेटिक। अब तुम ही नहीं जब इस मुद्दे पे बात करोगी, तुम ही बात करने से पीछे अपने पैर हटाओगी, तो सामने वाला तुम्हें किस तरीके के सपोर्ट देगा, कैसे सपोर्ट देगा बताओ? ये 100% क्लीन चिट है कि तुम्हारा पति का अफेयर जगत दीदी का था। और तुम जब बोल रही हो कि हो रही है बातें, तो उसमें पब्लिक तुम्हें फिर से विश्वास करने से पहले 100 बार सोचेगी कि मनीषा बोल तो रही है मगर इसके पास कोई सबूत नहीं होगा। या फिर तुम इसके अपने पति के खिलाफ जाकर कंप्लेन दर्ज कराओ, या फिर उसे कूटो। भला है बुरा है, पति मेरा देवता है, हम इंडियन कल्चर में जानते हैं, ठीक है, अच्छे से पता है। मगर इतना भी मत करो कि वो राक्षस बनते जाए और हम देवी बनते जाएं। जब वो राक्षस बने ना तो हमें दुर्गा और चंडी काली का रूप लेना पड़ता है इसको सही करने के लिए। तो तुम सिर्फ रोते रहोगी, सामने वाली फिर तुम्हें और रुलाते रहेगी। तो तुम्हें पहले खुद ही स्ट्रांग होना पड़ेगा मनीषा कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम्हें जब बोला गया है कि मनीषा को दबाने की कोशिश मत करो, मनीषा का फुल सपोर्ट है, मनीषा अपने दिल का भड़ास बोल सकती है, निकाल सकती है, जो भी सबूत है वो दिखा सकती है, फिर तुम क्यों पीछे हट रही हो? सिर्फ क्यों हिंट पे हिंट डाल रही हो? और रिएक्शन चैनल वाले पे ब्लेम डाल रही हो कि रिएक्शन चैनल वाले की वजह से इस तरीके की चीजें हो रही है, रिएक्शन चैनल वाले झूठी अफवाह फैला रहे हैं। जब तुमसे पूछा जाता है तो बोलती हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तो सामने वाला पर्सन
आज तुम बोल रही हो तुम्हारे ऊपर विश्वास है, कल फिर से बोलोगी तुम्हारे ऊपर विश्वास है। जब डेली के डेली बिना सबूत को तुम बात करते रहोगी, और जब ऐसा समय आएगा कि तुम फिर चिल्लाते भी रहोगी, और तुम्हारा पति और जगत दीदी अब रियल में, क्योंकि ये जगत दीदी तुम्हारे पति के मन में तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ ऐसा ऐसा भर दिया कि वो इतनी सीधी है, हमेशा रोते रहती है, हमेशा सही से काम नहीं करती है, एकदम भोली है, वो है। वैसे भी तुम्हारे पति के दिमाग में तुम्हारे खिलाफ बहुत ऐसी चीजें भर रखी है। तो तुम अभी भी भोली भाली क्यों बनी हुई हो? तुम्हें स्ट्रांग बनना चाहिए, तुम्हें शेरनी बनना चाहिए, तुम्हें अबला नहीं बनना चाहिए, अबला नारी नहीं बनना चाहिए। पति है भला है बुरा है, पति मेरा देवता है, नहीं। अभी तुम्हारा पति जो है अलग ट्रैक पे निकल गया है, तो उस ट्रैक पे भला है बुरा है पति मेरा देवता वाला गाना नहीं तुम गाओगी, या दिमाग में नहीं सोचोगी। इसको सही करने के बारे में सोचोगी कि जो जड़ है जिससे मेरा पति का मूड खराब हो, तुम उस जड़ को काटने की कोशिश करोगी। अगर तुम ब्रांच को छाटोगी सिर्फ कि यहाँ से छाट दिया, यहाँ से छाट दिया, वहां से छाट दिया, तो ब्रांच छाटने से ना जो कली होती है, कली को अगर जितना तोड़ोगी ना वो उतना ही और फैलेगा। तो तुम्हें ब्रांच छाटना नहीं है, कली को तोड़ना नहीं है, तुम्हें इसका जड़ ही काटना है। और जड़ कौन है? जगत दीदी। काटने का मतलब क्या है कि तुम इसके बारे में जितना भी तुम्हें इंफॉर्मेशन है, सबूत है, जो भी कुछ भी है, सबूत के साथ तुम अपनी वीडियो में दिखाओ। और रही बात तुम बोल रही हो कि मेरा कौन सा चैनल है, नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, तुम पढ़ी लिखी लेडी हो, अनपढ़ गवार नहीं हो, तुम पढ़ी लिखी एक स्ट्रांग लेडी हो, डॉक्टर के तुम पढ़ाई कर रही हो, तुम्हें पता है कि मेरा चैनल मेरे हाथों से छीन जाएगा, तुम इसका पासवर्ड वगैरह क्यों नहीं चेंज कर देती हो? क्यों नहीं चेंज कर देती हो? फिर इसी तरीके का अगर मैटर रहेगा तो सब लोग समझ जाएंगे कि ये व्यूज का चक्कर है, व्यूज का चक्कर है। फिर तुम्हारे साथ रियल में भी होगा तो लोग समझेंगे कि ये तो कुछ दिखाती नहीं है, कोई तो सबूत प्रूफ लाती नहीं है। और जब रिएक्शन चैनल वाले कुछ बोल देते हैं तो रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर ही भड़क जाती है इसकी पूरी फैमिली। तो तुम्हें किस तरीके का सपोर्ट करेगा पब्लिक? किस तरीके का सपोर्ट तुम चाह रहे? नहीं तो मनीषा तुम्हें सचिन नींबू की तरह निचोड़ के फेंक देगा, या फिर तुम लग रहा है कि सचिन का ब्रेन वॉश किया गया है, इसके ऊपर वशीकरण करवाया गया है, तो उसको तुम डॉक्टर के पास लेकर जाओ, उसके अच्छे से इलाज करवाओ, जहां भी लेके जाना है लेके साथ में जाओ। शुरू से बोल रहे हैं ऑडियंस, सब लोग बोल रहा है कि तुम अकेले सचिन को मत छोड़ो कभी भी। जिस तरीके की इसकी हालत है, कभी भी कोई कदम उठा सकता है, क्योंकि इसने ऐसा ऐसा स्टेटस डाला है कि मुझे कुछ भी कर दो, मैं हर दुख दर्द इस दुनिया से जाने के लिए मैं तैयार हूँ, मगर अपने साथ मनीषा को नहीं रखूंगा, मनीषा के साथ मैं कभी नहीं रहूंगा। इस तरीके का स्टेटस आ गया। तुम्हारे मम्मी पापा के ऊपर भी वो ब्लेम कर दिया स्टेटस डालकर कि तुम्हारे मम्मी पापा उसके अंबाले के घर पे लालच है, और समय समय पे वो तुम्हारे मम्मी पापा का पैसा भेजवा रहा था, यहाँ तक नीचे नीचे बात कर दिया। मगर सचिन इतना, मतलब सच में ये लप्पू ही है, लप्पू जैसी हरकतें कर रहा है। अपनी सास ससुर को अगर पैसा भेजा तो उसने सोशल मीडिया पे डंका पीट दिया कि मैंने सास ससुर को पैसा भेजा, मदद किया। वो सास ससुर तुम्हें अपनी जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप दिया था, 5 साल हो गए, वो अपने जिगर का टुकड़ा सौंप दिया था। जिस तरीके से तुम्हारे माँ बाप हैं उसी तरीके से मनीषा के भी माँ बाप हैं। तो जिस तरीके से तुम अपने माँ बाप को कदर करते हो उसी तरीके से तुम्हें मनीषा के भी माँ बाप का कदर करना चाहिए, और तुम करते आ रहे थे। अभी तुम्हारा दिमाग में कीचड़ भर गया है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। मगर यहाँ पे मनीषा के माँ बाप के ऊपर बोलने से पहले 100 बार सोचते कि तुम्हारा जब से अफेयर या लफड़ा चल रहा था जगत दीदी से, तुम कितने उसकी फैमिली को कितने सोने का चांदी का गिफ्ट दिया है? कभी सोचा है? कम से कम 25-30 लाख से कम का नहीं दिया होगा। ये 1-1, 2-2 तोला का तो चैन दे रहा था, लॉकेट दे रहा था, अंगूठी दे रहा था, क्या क्या दे रहा था, पायल दे रहा था। तो तू मनीषा के माँ बाप को तूने दिया तो तेरे को मतलब और लगने लगा कि तेरे माँ बाप को मतलब मेरे अम्बाला वाले घर पे
मतलब हक जताना चाहते हैं, लालची हैं। और जो तुम्हारा कोई खून भी नहीं है लप्पू, तुम्हारा खून भी नहीं है, उसको तुमने करोड़ों करोड़ों रुपए तुमने इसके ऊपर निछावर कर दिया, वो क्या था? तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि मनीषा तुम कभी भी सचिन को अकेले छोड़ना ही मत। अगर कहीं जाना भी है तो साथ में लेके जाओ, साथ में लेकर आओ। ऑडियंस को सब कुछ पता हो रहा है कि बातें हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि जब से वो घूम कर आया था, मूवी देख कर आया था, कौन से डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट लेके आया था, तब से उसका बिहेव पूरा बदल गया था, बहुत चेंज हो गया था। तभी से इतना अजीबोगरीब कम्युनिटी शेयर कर रहा है, अजीबोगरीब चीज़ें कर रहा है। इससे पहले वो नहीं कर रहा था। और जगत दीदी के ही जिस तरीके को बोल रहा था कि मैं लेडी डॉक्टर से दिखाया हूँ, इसके उम्र मेरे उम्र से 10 से 15 साल बड़ा है, तो यहाँ से तो पता लग रहा है कि वो लेडी डॉक्टर वो वही है, जगत दीदी से ही मिल के आया है। उसको डॉक्टर ने ऐसा इसको जन्म घुट्टी और ऐसा टॉनिक पिला दिया कि उसको बॉडी में एक अलग सी एनर्जी मतलब लौट गया। जो कल तक वो बोल रहा था अपने आप को कि मैं अपने होश हवास में नहीं हूँ, मैं पागल हूँ, मुझे डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, आज उस तरीके का डिसीजन ले रहा है। फिर ऐसे अवस्था में तुम क्यों अपने पति को छोड़ कर गई हो? छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो बस यही मैं बोलूँगी मनीषा कि तुम्हें खुद के लिए पहले सेल्फ स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर सो गाइस अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।